हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम 12th क्लास का भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत उससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए थे, उन सारे पॉइंटों पे आज चर्चा करेंगे। और यदि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको इस चैप्टर में आपकी वार्षिक परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को इसमें हल करने से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको उपलब्ध होंगे और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो हल। चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं अपन भक्ति सूफी परंपराएं क्या थी, उनसे संबंधित एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट है, पहले उस पर चर्चा कर लें। तो इसमें पहला जो पॉइंट है एनसीईआरटी में धार्मिक विश्वासों और आचरणों की जो गंगा जमनी तहजीब थी उस पर चर्चा होनी है। और उपासनाओं की कविताएं और आरंभिक भक्ति परंपरा, कर्नाटक की बीटसे परंपरा, उत्तर भारत में धार्मिक उफान, दुसाले के नए ताने बाने और इस्लामी परंपराएं, सूफी मत का विकास, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला कैसे आए, नवीन भक्ति पंथ, उत्तर भारत में संवाद और असहमति और धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण, ये सारे पॉइंट है। तो ये जो अध्याय है इसको अपन 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो अभी अपन कंप्लीट करते हैं। तो धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट या तहजीब क्या थी। तो एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। ये कहाँ थी? ये उत्तर भारत में, जहाँ पर गंगा या यमुना का जो क्षेत्र था, बताते हैं कि नर्मदा के ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तर भारत, वहाँ पर ये ज़्यादातर देवी भक्त या विष्णु भक्त या शिव, इनसे संबंधित परंपराएं चल रही थी। तो इसके अंतर्गत पूजा प्रणालियों में समन्वय कैसे बना, क्योंकि ये जो परंपराएं थीं वो धर्मशास्त्रों से प्रेरित थी। तो समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां, जिन्हें महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम माना जाता है। और महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान और लघु परंपराएं जैसे शब्द किसने दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट पेज, ये धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियाँ ये कहाँ से आई, जैसे महान विचारधारा या लघु विचारधाराएं क्या थी, जो कि गंगा जमनी तहजीब में कहीं न कहीं समन्वय स्थापित किया था। यह प्रक्रिया एक ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। कौन सी? महान विचारधारा जिसे कहा गया। और इस कार्य में मदद कौन करते थे? पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा होगा। किसका? महान विचारधारा का प्रचार प्रसार। और जो किस पे आधारित थी? जो वैदिक विधानों की, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थी, क्योंकि इससे पहले जो अपनी परंपराएं थीं वो उनमें कुछ बंधन थे जिसमें स्त्री और शूद्रों को ग्राह्य नहीं माना गया या उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर इस महान विचारधारा में उनको ये अनुमति प्रदान हुई। अर्थात इससे क्या हुआ? किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिसका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। तो यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए महान परंपरा क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। लघु विचारधारा क्या थी? तो इस प्रक्रिया में स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना। मतलब जैसे जो उच्च वर्णीय
समाज था, उसके जो आदर्श थे, मूल थे, उनको कहीं ना कहीं आगे चल के शूद्रों ने और स्त्रियों ने और जो भी अन्य वर्ग था उन्होंने अपनाया। तो ठीक उसी प्रकार से जो ब्राह्मणीय परंपरा के लोग थे उनने भी जो निम्न तबके के लोग थे उनकी जो अच्छाइयाँ थी उनको उन्होंने भी अपनाया या एक नया रूप प्रदान किया। अर्थात उच्च वर्ग के द्वारा कृषक समुदाय या अन्य लोकाचारों का पालन करते थे जो महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे, उसे लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया गया। तो इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है जगन्नाथ मंदिर, जिसकी मूर्तियों को आज भी लकड़ियों से स्थानीय जनजातियों के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि जो ज़्यादातर जो मूर्तियाँ थीं वो किसकी होती थी? किसकी होती थी मूर्तियाँ? जो मूर्तियाँ होती थी वो होती थी पत्थर की, ठीक है, और जो पत्थर से तराशी जाती थी। पर उड़ीसा में ये जो मूर्ति मिली है ये मूलतः किसकी है? लकड़ियों की बनी हुई है, जिसमें बीच में सुभद्रा हैं और एक तरफ बलराम और एक तरफ कृष्ण जी हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो इससे पहले जो मंदिर होते थे उनमें जो देवता होते थे और उनके साथ उनकी देवियों को दर्शाया जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं था। और पत्थर की जगह लकड़ी की मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। और जो लकड़ियों की जो उस समय स्थापित किया गया मंदिर वो जनजातियों के द्वारा ही बनाई गई थी और आज भी यही परंपरा चली आ रही है उनको सजाने की, उसको व्यवस्थित करने की। तो कहीं न कहीं एक दूसरे को महत्व मिलने से जो सामाजिक समरसता थी उसको बढ़ावा मिला। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है महान और लघु परंपराएं क्या हैं, समझाइए। तो ये फुल क्वेश्चन है। हर बोर्ड में अलग अलग तरह का पैटर्न रहता है। एमपी बोर्ड में 3 अंक के 4 अंक के भी हैं, हो सकता है और जो बोर्ड है उनमें और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सभी लोग अपने हिसाब से इनको तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था, भेद और संघर्ष की स्थिति चली, ये क्यों आया, क्या क्या था, ये किस तरह के भेद थे। इस काल में देवी की आराधना पद्धतियों को तांत्रिक नाम से जाना जाता था उत्तर भारत, और तांत्रिक पूजा में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे और वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती, मतलब इसमें वर्ण भेद नहीं था। और इस पद्धति के विचारों का प्रभाव शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित करता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो तांत्रिक जो पद्धति है या तांत्रिक जो आराधना होती थी देवी की, इसका प्रभाव किस धर्म में देखने को मिलता है, तो अपन बता सकते हैं शैव और बौद्ध दर्शन में। आगे चलकर इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण एक नए शब्द के रूप में किया गया जिसे कहा गया हिंदू। मतलब इन आचरणों को मानने वाले क्या कहलाने लगे? हिंदू। समय के साथ वैदिक देवताओं, क्योंकि ये ऋग्वैदिक देवता थे, अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं का महत्व घटा क्योंकि इनकी साहित्यिक और मूर्ति कला दोनों में स्थान नहीं मिला। क्योंकि देखते हैं कि इसके बाद जहाँ उत्तर वैदिक काल आता है और जहाँ भक्ति आंदोलन आता है तो उस समय जो मंदिर स्थापित हुए उसमें कहीं न कहीं ये जो विष्णु, शिव और देवी थी उनको ज़्यादा महत्व मिला। इस वजह से कहीं न कहीं जो वैदिक परंपरा के व्यक्ति थे उनके अंदर इस बात को लेकर कहीं न कहीं असंतोष था। वैदिक परंपरा के समर्थक नाखुश थे क्योंकि तांत्रिक आराधना से लगे लोग वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने ईष्ट देव विष्णु से भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। तो इससे जो वैदिक परंपरा के लोग थे उनके अंदर एक उन्माद पैदा हो रहा था, कहीं न कहीं जो वैदिक परंपराएं उनकी अवहेलना की जा रही थी। और इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक विचारों और कर्मकांडों में जो भेद और संघर्ष की स्थिति बनी थी उसी से भक्ति परंपरा की पृष्ठभूमि प्रदान की उसने, क्योंकि कहीं न कहीं इनमें आपस में संघर्ष चल रहा था। उपासना की कविताएं और आरंभिक भक्ति परंपरा, मतलब जो भक्ति की जो परंपरा थी उसमें उपासनाएं के लिए कविताएं लिखी जाती थी, गीत लिखे जाते थे, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आराधनाओं के तरीकों के क्रम विकसित के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास
भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया और इस भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बन गए। इसमें जो ब्राह्मण क्या थे, इस भक्ति परंपरा में देवता और भक्तजनों के बीच में क्या बन गए, बिचौलिए। और इन परंपराओं में स्त्रियों और निम्न वर्ण को भी स्वीकृति व स्थान दिए गए। भक्ति परंपरा आगे चलकर दो वर्गों में बढ़ जाती है, एक सगुण भक्ति और निर्गुण। सगुण भक्ति मतलब विशेषण सहित और निर्गुण मतलब विशेषण विहीन। इसमें शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। और निर्गुण के अंदर निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की गई, जिसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति वगैरह या मंदिर की आवश्यकता नहीं होती थी। अब इसी दौरान जो भक्ति आंदोलन हुआ तो तमिलनाडु में जो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात होता है वो अलवार और नयनार जो संत थे उनके द्वारा प्रारंभ होता है। तो दक्षिण भारत में अपन भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में। तो प्रारंभ में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों और नयनार संतों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अलवार किसके उपासक थे, विष्णु भक्त थे और उनमें तन्मय रहते थे। और नयनार कौन थे, शिव भक्त थे, वो शिव में लीन रहते थे। ये दोनों एक साथ से दूसरे स्थान पर ये दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। इन्हीं संतों ने आगे चलकर जो ईष्ट को जो मानते थे उनका एक निवास स्थल घोषित किया, जहाँ पर आगे चल के विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। संत कवियों के भजनों की इन मंदिरों के अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, जो समय के जो भक्ति संतों के द्वारा रचित कविताएं हैं, भजन गीत हैं। और साथ ही इन संतों की प्रतिमाएं भी पूजी जाती हैं या प्रतिमाएं स्थापित की गई उन मंदिरों के सामने। दूसरा, ये जो तमिलनाडु के जो संत थे तो इन संतों की जाति व्यवस्था, क्योंकि उस समय भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सभी जगह जो जाति व्यवस्था थी उस पर इनके क्या विचार थे या इनके दृष्टिकोण क्या था। तो जाति के प्रति इन संतों का दृष्टिकोण देख लेते हैं। कुछ इतिहासकारों को मानना है कि इन संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई, या जो प्रभुता थी उनकी या जो महत्व था समाज में उच्च माने जाते थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। क्योंकि ये भक्ति संत विविध समुदायों से आते थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, जैसे शिल्पकार, किसान और कुछ ब्राह्मण वर्ग से भी आते थे। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया, क्योंकि इससे पहले जो वेदों का संकलन था वो संस्कृत में था। तो इन संतों के द्वारा जो रचनाएं की गई उनको किसके समकक्ष बताया गया, वेदों की। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलएरा दिव्य प्रबंधम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम याद कर लेना। कभी ये पुस्तक पूछ लिया जाती है कि किस संप्रदाय संबंधित, तो ये अलवार है। अलवार किसके उपासक थे, विष्णु भक्त थे। तो अलवार परंपरा से संबंधित ये पुस्तक है। नलएरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि किसी तमिल वेद माना जाता है तो आपको ये पुस्तक याद रखनी। और जिनका महत्व संस्कृत के चारों वेद जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। तोंदरा डिपोडी जाति व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, और अप्पा ने भी, जो अलवार संत थे, इन्होंने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया था। स्त्री भक्त, उस समय जो दक्षिण भारत में जो आंदोलन चला था उनमें स्त्री भक्त भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अंडाल पूछी जाती। कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाती है इनमें अंडाल कौन थी। तो अंडाल एक अलवार स्त्री संत थी जिनके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। इतना लिख दोगे आपको फुल नंबर मिल जाए।
कराईकाल अम्मैयार कौन थी? तो ये शिव भक्त स्त्री संत थी। इन्होंने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था और नयनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, रखा गया। और इन्होंने इन स्त्रियों की जीवन पद्धतियों और उनकी रचनाओं ने मतलब कराईकल अम्मैयार की जो रचना है वो कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी या उन आदर्शों को उन्होंने चुनौती प्रदान की थी। 10वीं शताब्दी में भी अप्पार, सबंदर, सुदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई। तवरम नाम से मतलब इन तीनों जो महान अलवार संत थे उनकी कविताओं का संकलन किया गया। अब जो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का उदय हो रहा था उस समय जो राज व्यवस्था थी उनसे कैसे संबंध थे? तो दक्षिण भारत में पल्लव और पांड्य जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी का उद्भव और विकास माना जाता है इन राजवंशों का। इस काल में बौद्ध और जैन इस क्षेत्र में सबसे कई शताब्दियों से यहाँ मौजूद थे, जिन्हें मुख्यतः व्यापारी और शिल्पियों का आश्रय हासिल था और इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा मिलता था। पर यह निश्चित है कि उस समय शिल्पियों और जो प्रमुख जो व्यापारी वर्ग था वो इनको आश्रय देता था। और आज भी आप देखोगे तो बौद्ध या जैन समाज है जो विशेष तौर से व्यापारी वर्ग से ही संबंधित। मुख्यतः तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी रचना है, क्योंकि उस समय जो धार्मिक उन्माद था तो कहीं न कहीं वे अपना जो विरोधी होता था या प्रतिस्पर्धी मानते थे वो अपने विरोधी धर्म को मानते थे। तो जैसे ही जब ये धर्म बढ़ रहा था भक्ति आंदोलन, तो वो कहीं न कहीं यदि इन आंदोलन को पीछे करने वाले बौद्ध और जैन धर्म थे उनका प्रतिकार भी बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा तभी ये धर्म बढ़ेंगे। तो इस वजह से इनमें आपस में संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती, जो मुख्यतः राजकीय संरक्षण और अनुदान को लेकर जो स्पर्धा भक्ति संत और बौद्ध और जैन धर्म के बीच थी उसका परिणाम था। दक्षिण भारत एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित होता है कि पल्लव पांड्य राजवंश के बाद 9वीं से 13वीं शताब्दी में चोल राजवंश। तो इन सम्राटों ने ब्राह्मणी परंपराओं और भक्ति परंपराओं को खूब समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण और भूमि आंदोलन काफ़ी अधिक मात्रा में कराया। और इसका परिणाम ये हुआ कि चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंड, चोलपुरम में विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। इसी काल में कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाएं, जिसे नटराज कहा जाता है, का निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पों के लिए भी प्रेरणा बना, क्योंकि कहीं न कहीं नटराज जो प्रतिमाएं हैं वो इसी भक्ति जो नैनार संत थे उन्होंने ही कल्पना की थी। ये नटराज शिव की जो नृत्य करते हुए जो मूर्तियां बनाई गई कांसे की, तो कहीं न कहीं एक तरह से शिल्प कला का विकास में भी इनका योगदान देखा जा सकता है। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपने सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया और लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पनाओं को जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्ति रूप प्रदान किए, क्योंकि कहीं न कहीं इस जो नैनार संत थे उनका बोलबाला जन सामान्य में बढ़ता जा रहा था। तो कहीं न कहीं राजा भी चाहते थे कि यदि हम उनको बढ़ावा देंगे तो वो जो जन सामान्य है वो हमारे प्रति उनका भी अच्छा भाव रहेगा। तो कहीं न कहीं जो राजा थे वो भी इस धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। और इसका एक उल्लेख 1945 ईस्वी का अभिलेख से पता चलता है कि चोल शासक परांतक प्रथम ने संत कबीर, अप्पार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई थी। तो कहीं न कहीं वो इसका फ़ायदा लेना चाहते थे कि जो स्थानीय लोगों की भावनाएं इन संतों के प्रति थी, यदि हम स्थापित करें तो कहीं न कहीं मुझे इसका लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक में
इसी भक्ति संत के दौरान एक से परंपरा आई जिसे कहा गया बीसे परंपरा। और बीसे जो परंपरा थी इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बासव पन्ना, जो कि 1106 से लेके 1168 तक थे, इनका कार्यकाल माना जाता। वो एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। बासव पन्ना उस समय कलाचुरी जो राजा थे उनके दरबार में मंत्री थे, पावरफुल व्यक्ति थे। वैसे बाद में इन्होंने क्या किया कि इनके जो अनुयायी थे बासव पन्ना के, इन्होंने जो वीर शैव संप्रदाय चलाया था, जिसका मतलब होता है शिव के वीर व लिंगायत या लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी यदि अपन कर्नाटक जाएं तो वहाँ पर लिंगायत संप्रदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध में मतलब बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। और उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं, इन्हें जंगम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यदि कहीं पूछ लिया जाए तो आपको जंगम कौन थे, तो आप बता सकते हो ये वीर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं और ये अयावर भिक्षु हैं, ये एक जगह पर नहीं रहते। और एक क्वेश्चन और आता है इस लिंगायत संप्रदाय से या वीर शैव संप्रदाय की विशेषताएं क्या है। अभी विशेषताओं में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीर शैव संप्रदाय ने जाति प्रथा का विरोध किया, वर्णन कीजिए। वीर शैव संप्रदाय के सुधारवादी विचार बताइए क्या थे उस समय। तो ये सारे पॉइंट यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आप आंसर दे सकते हो। तो लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः उनका लौटना मुश्किल है, पुनः नहीं लौटेंगे। और इसलिए उन्होंने श्राद्ध संस्कार का भी पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों का विधि पूर्वक दफनाते हैं। तो एक तरह से जो पौराणिक परंपरा थी कि श्राद्ध करना चाहिए, तो उन्होंने एक तरह से श्राद्ध संस्कार का उन्होंने विरोध किया। लिंगायतों ने जातियों की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। एक तरह से कहते हैं जाति व्यवस्था का और अस्पृश्यता का, कि जो ब्राह्मणी परंपरा थी कि यदि कोई शूद्र है उसकी यदि परछाई पड़ जाए तो वो दूषित हो जाते थे। तो इस तरह की जो घटनाएं थी उनका उन्होंने विरोध किया। और ऐसा नहीं कि इनमें ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि वीर शैव संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायत के अनुयायी हो गए, क्योंकि जब उन्होंने पता था कि जो ब्राह्मणी परंपरा से उनके अंदर कहीं न कहीं आक्रोश था, तो जब वीर शैव संप्रदाय ने भी इस ब्राह्मणी परंपरा का विरोध किया तो कहीं न कहीं जो ऐसे लोग थे वो इस संप्रदाय से जुड़ गए। धर्मशास्त्र में जिन्हें आचरणों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। उत्तर भारत में धार्मिक उफान। इस काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। दक्षिण भारत की भांति उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में कोई भी ग्रंथ अलवार या नैना संतों की भांति प्राप्त नहीं हुआ जो कि ब्राह्मणी परंपरा का विरोध प्रदर्शन किया गया उसके माध्यम। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य उस समय के राजाओं के किया करते थे और उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने उस समय उत्तर भारत में किया हो। पर ऐसा नहीं कि असंतोष न पैदा हो, असंतोष का प्रारंभ हो चुका था। कैसे? इसी समय पे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं ने नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे,
शामिल थे। कौन थे? जुलाहे शामिल थे, जो कि कपड़े बनाने का काम करते थे। और अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। तो ये जुलाहे थे उस समय बताते हैं कि व्यापार इतना ज़्यादा होने लगा था पश्चिमी एशिया से कि जुलाहे बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे आर्थिक रूप से। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। और समय के साथ साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस रूप में आज हम प्रयोग में लाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषाओं के विकास में योगदान प्रारंभ हो चुका था। इस समय भारत में एक नवीन तत्व तुर्कों का आगमन होता है। जैसे ही राजपूतों का पतन होता है, अब अपन देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन, भक्ति आंदोलन का भी आगाज़ यहाँ पर हो जाएगा। और एक नई चीज़ आती है सूफी परंपरा इसी दौरान। तो इस समय भारत में एक नवीन तत्व तुर्कों का आगमन होता है, जिनकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत जो कि 13वीं शताब्दी में स्थापना होती, जिससे राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणी परंपराओं का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। और इन परिवर्तनों का प्रभाव सांस्कृतिक और धार्मिक रूप दोनों रूपों पर पड़ता है, धर्म पर भी पड़ता है। और इसी का परिणाम सूफियों का आगमन और इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अब आता है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, भाग 2 में। और अभी तक के लिए इतना ही। और हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप वीडियो पूरा देखें, समझें, और जो भी संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से निकालने का प्रयास करें। और नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 2, वो आपको जल्दी मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी लोग वीडियो देख करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। अपने कमेंट भी दें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।